Welcome to Suman's Digital English Tutorial Videos. It's I, Rajnikant Tiwari. I'm going to upload the first lesson of 11th class UP Board, My Struggle for an Education, written by Booker T. Washington. Booker T. Washington was born in 1856 and died in 1915. He was a famous educationist of United States of America. He was born in a poor Negro family and his early life was full of difficulties. तो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन ब्रूकर टी वाशिंगटन द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1856 में हुआ था। ये अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ये गरीब नेग्रो परिवार में पैदा हुए थे और इनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष किया। ये जब 9 साल के थे तो इन्होंने नमक की भट्टी पर काम करना शुरू किया और बाद में कोयले की खदान पे काम किया। उन्होंने कोयले की खदान पे काम करते समय ही हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल स्कूल के बारे में 2 खनिकों को वार्ता करते हुए सुना और इनका मन वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आतुर हो गया। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। One day while at work in a coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन की बात है, कोयले की खदान में काम करते समय ब्रूकर टी वाशिंगटन ने 2 खनिकों को किसी एक बड़े स्कूल जो कि अश्वेत लोगों के लिए वर्जीनिया में कहीं था बात करते हुए सुना। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. ये पहला मौका था जब उन्होंने किसी प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में कोई चीज़ सुनी थी जो उनके कस्बे के छोटे अश्वेत लोगों के स्कूल से ज़्यादा ही सुंदर थी, ज़्यादा ही शानदार थी। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on earth. जब वे लोग विद्यालय का वर्णन कर रहे थे तो ब्रूकर टी वाशिंगटन को ऐसा लगा कि यह निश्चित ही दुनिया का सबसे बड़ा स्थान होगा। Not even heaven presented more attractions for me at the time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. यहाँ तक कि स्वर्ग भी मेरे लिए उतना आकर्षण प्रस्तुत न कर सका जितना कि वर्जीनिया के हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल स्कूल ने किया, जिसके बारे में वे लोग बातें कर रहे थे। I resolved at once to go to the school, although I hadn't any idea where it was, or how many miles away, or how I was going to reach it. यद्यपि मैंने तुरंत ही वहाँ जाने का फैसला लिया। यद्यपि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था कि ये कहाँ है, कितनी दूर है, अथवा मैं वहाँ कैसे पहुँच रहा हूँ। I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. मैं लगातार एक ही आकांक्षा को मन में लिए उत्तेजित था और वो आकांक्षा हैम्पटन जाने की थी। This thought was with me day and night. यह विचार उनके जीवन में रात और दिन सदैव रहता था। In the fall of
1872, I determined to make an effort to get there. सन 1872 में पतझड़ के समय मैंने वहाँ जाने के प्रयास का संकल्प लिया. My mother was troubled with great fear that I was starting out on a wild goose chase. मेरी माँ इस बड़े डर से बहुत परेशान थी कि मैं एक अनावश्यक काम शुरू कर रहा था. वाइल्ड गूज चेज, अननेसेसरी वर्क, अनावश्यक कार्य शुरू कर रहा था. At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. एन के इन प्रकारेण मैं केवल उनके आधे हृदय की सहमति प्राप्त कर सका कि मैं जा सकता हूं. I had a very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे और मार्ग का खर्च अदा करना था. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. मेरे भाई जॉन ने मेरी उतनी सहायता की जितना कि वो कर सकते थे, किंतु वास्तव में वो भी नाकाफी थी. It was all for today. I hope you must have understood. Thank you. Bye.